हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2 एंड इन रिमेनिंग 2/3 टाइम कांस्टेंट स्पीड इज v3। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। अब देखिए, ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग फिगर या सिचुएशन दिमाग में एनालाइज करेंगे, करस्पॉन्डिंग फिगर बनाएंगे ताकि हम लोग काम कर सकें। दूसरा बात, हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन में जो पैरामीटर दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, v1, v2 और v3। तो हम लोग जो फाइनल आंसर देंगे उसमें भी जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, v1, v2 और v3। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ और वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़ेंगे, लेकिन फाइनल आंसर में वो वेरिएबल्स नहीं होंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हुआ होगा। तो मानते हैं कि भाई ए से चलना शुरू किया होगा, बी पे पहुंचा होगा, दो पार्ट में वो डिस्टेंस कवर किया होगा। पहला डिस्टेंस डी, हाफ डिस्टेंस इज डी, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो भी डी। तो पहले ए से सी चला होगा और पहले हाफ डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है, v1, तो AC डिस्टेंस को वो v1 स्पीड से कवर किया। दूसरा C से B चला। अब मानते हैं हम लोग को C से B चलने में जो डिस्टेंस है वो तो D होगा ही, क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम लोग D ले चुके हैं, तो नेक्स्ट हाफ भी D होगा। हम मान लेते हैं कि C से B जाने में वो टोटल टाइम T लिया होगा। और सवाल कह रहा है कि जो टोटल टाइम है सेकेंड हाफ कवर करने में, उसका 1/3 भाग में, यानी कि अगर पूरा टाइम C से B जाने का T है तो उसका 1/3 कितना होगा, T/3। उस ड्यूरेशन में वो v2 स्पीड से चला। पॉइंट D के बाद उसका स्पीड चेंज हो गया और समय जो है वो कितना है, उसका 2/3, यानी कि जो रिमेनिंग 2T/3 टाइम है उसमें वो v3 स्पीड से चला। फाइनली यहाँ पहुँच गया। पहले हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो C से B गया, पहले C से D चला, D से B चला, यानी कि CD प्लस DB, वो नेक्स्ट ये जो नेट डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है वो कितना है, D। फॉर्मूला से कितना होगा, CD प्लस DB, ये स्पीड इंटू टाइम यानी कि CD, और ये स्पीड इंटू टाइम यानी कि DB। सो CD इज v2 इंटू T/3, वो लिख दिए v2 इंटू T/3, ये हो गया CD। और DB कितना होगा, 2T/3 इंटू v3, यानी कि 2T/3 इंटू v3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब CD प्लस DB जो कि D है उसका वैल्यू हो गया है v2 इंटू T/3 प्लस v3 इंटू 2T/3। यहाँ पे T दोनों जगह है, T कॉमन ले लेंगे, 3 LCM लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से T का वैल्यू हो जाएगा 3D/v2 प्लस 2v3। अब देखेंगे हम लोग, पहले वो A से C गया था, तो TAC यानी कि A से C जाने का समय, वो डिस्टेंस कितना है AC, D, और स्पीड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, v1। तो A से C जाने का समय वो कितना हो जाएगा, D/v1। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, A से B तक का दूरी, यानी कि D प्लस D, यानी कि D प्लस D, 2D। टाइम कितना लगेगा, A से C जाने का समय, C से D जाने का समय, D से B जाने का समय। A से C, ठीक है, वो निकाल चुके हैं, कितना है, D/v1। C से D जाने का समय T/3, और D से B जाने का समय 2T/3। सारा वैल्यू निकाल चुके हैं, क्योंकि ये D/v1 है, T/3, 2T/3, उसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, T, जिसका वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 3D/v2 प्लस 2v3। तो यहाँ से हम लोग T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा नेट डिस्टेंस दैट इज 2D/नेट टाइम D/v1 प्लस 3D/v2 प्लस v3। अब देखिएगा, इस वैल्यू में बस एक वेरिएबल है D, जो कि हम लोग एज्यूम किए थे, बाकी v1, v2 और v3 क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ से हम लोग को D को हटाना है, तो क्या करेंगे, D को कॉमन ले लेंगे,
तो ऊपर का डी और नीचे का डी कॉमन कट जाएगा, कट गया, क्या बचेगा 2/1/v1 प्लस 3/v2 प्लस v3। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे वैल्यू, जो नेट एवरेज स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2v1 × v2 प्लस v3 अपॉन 3v1